जय बच्चों, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्लास 12th केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, विलियन चैप्टर का। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है ना वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी मैं टीचर बना हूँ, कुछ सालों से मैं टीचर हूँ। तो मुझे पता है कि मतलब मुझे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम में डालती थी, मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि ये खुद मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है एज अ स्टूडेंट कि मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सांद्रता के पद का मतलब क्या होता है। जब भी कोई सांद्रता के पद की बात है तो आपने सुना होगा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मूलरता, मोललता, है ना, मूल अंश, ये सब आपने सुना होगा। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। सांद्रता के हम लोग 5 पद की बात करेंगे, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और मोलरता और मोललता, है ना। मुख्य रूप से हम 5 ही सांद्रता के पद की बात करेंगे। बहुत ही कंफ्यूजन टर्म्स या फिर टॉपिक आप इसको कह सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे बच्चों टॉपिक लेता हूँ, कौन सा? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि अगर हम एक मतलब 100 ग्राम अगर हम विलयन लें, क्या लें? 100 ग्राम अगर हम विलयन लें तो उसमें विलेय की मात्रा, है ना, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा कितनी है ग्राम में, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। क्या मतलब हुआ? हमारे पास विलयन है, सोल्यूशन है हमारे पास, और ये सोल्यूशन कितना है? ये सोल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम, यानी कि विलयन भी ग्राम में हो और विलेय भी ग्राम में हो। तो 100 ग्राम विलयन है हमारे पास, उसमें विलेय की कितनी मात्रा है, विलेय की कितनी मात्रा है, किसमें? ग्राम में, उसे ही हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। फिर से देख लीजिए, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। बस फॉर्मूला में अगर बनाने का प्रयास करूं तो क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बच्चों, हमने कहा ऊपर आपको विलेय लेना है, विलेय की मात्रा किसमें, किसमें विलेय की मात्रा? ग्राम में, और बटे में विलयन का मात्रा, विलयन की मात्रा किसमें? ग्राम में ही, विलयन की मात्रा किसमें? ग्राम में ही, और गुणे 100%, गुणे 100%, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक चीज और है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम W/W से दिखाते हैं, आयतन प्रतिशत को हम लोग V/V प्रतिशत से ऐसे हम लोग दिखाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, नीचे भी वॉल्यूम है, ऊपर भी वॉल्यूम है, यानी कि जो हमारा आयतन होगा किसका? विलयन का, वो भी वो आयतन है ना। विलयन को जब हम आयतन में लेते हैं और विलों को भी आयतन में लेते हैं, यानी कि जब विलयन हमारा ml में हो, यानी कि हम समझा देते हैं आपको, 100 ml विलयन में, सेम डिफिनेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में विलेय की ml में मात्रा, ml में मात्रा को हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। इसे हम V/V% से डिनोट करते हैं। यानी अगर हमारे पास विलयन जो है 100 ml है, तो उसमें विलेय कितना है, किसमें? ml में, वो होता है हमारा आयतन प्रतिशत। तो अगर मैं आयतन प्रतिशत यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या आएगा? 100 ml विलयन में, यानी कि विलयन की मात्रा ml में, विलयन की मात्रा ml में नीचे आएगा, ml में, और ऊपर 100 ml विलयन में विलेय की ml में मात्रा, यानी कि ऊपर आएगा आपका विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें? ml में, और इंटू 100%, इंटू 100%। तो ये हो गया बच्चों आपका आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज और है,
अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर थोड़ा सा देने का आपको प्रयास करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 100 ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 80 ग्राम विलेन है और इस 80 ग्राम विलेन में हमने 20 ग्राम विलेय घोल रखा है। विलेय को हमने घोल रखा है 80 ग्राम विलेन में 20 ग्राम विलेय को घोल रखा है। तो हमको बताना है द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत बताना होगा। जब विलेय भी ग्राम में हो और विलेय भी ग्राम में हो द्रव्यमान प्रतिशत आता है। तो कैसे बताएंगे आप? W/W प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा जो कि है 20 बटे विलेयन की मात्रा जो कि है 80 और गुणा कर देंगे 100% से। देखिए कट जाएगा 4 बार में और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। तो हम कहेंगे 25W/W 25% W/W। समझ आया? दूसरा एग्जाम्पल में अगर लेने का प्रयास करूं बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल में लेने का प्रयास करूं तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास 120 ml हमारे पास विलेयन है और उस 120 ml विलेयन में हमने 60 ml विलेय घोल रखा है। 60 ml विलेय हमने घोल रखा है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि विलेय का आयतन प्रतिशत कितना होगा? आयतन प्रतिशत हम कब निकालते हैं बच्चों? आयतन प्रतिशत हम तब निकालते हैं जब विलेयन भी ml में हो और विलेय भी ml में हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? V/V% कैसे निकालेंगे हम? ऊपर लेना है विलेय की मात्रा जो कि है 60, नीचे लेना है विलेयन की मात्रा जो कि है 120, गुणा कर देंगे 100% से। तो क्या 0 0 कटेगा? 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 50 बार में। तो कितना आ गया बच्चों? 50% V/V, यानी कि जो आयतन प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? 50% आएगा V/V। ठीक है, तो अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान का मतलब हो गया W, आयतन मतलब हो गया V प्रतिशत, W/V%। ये क्या होता है समझिए मेरी बात। इसमें जो हमारा विलेयन होता है वो 100 ml होता है। 100 ml विलेयन में विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। भाई हमारे पास अगर 100 ml विलेयन है तो उसमें विलेय कितना है, किसमें, मतलब मात्रा किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। तो 100 ml विलेयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर बनेगा विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में बटे विलेयन की मात्रा किसमें ml में इंटू 100%। ये हो गया बच्चों आपका क्या? ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा एग्जाम्पल में देखकर आपको समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास 150 ml विलेयन है और इस 150 ml विलेयन में हमने 50 ग्राम विलेय घोल रखा है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना? आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी विलेयन हमारा वॉल्यूम में हो मतलब ml में हो और विलेय हमारा ग्राम में हो तो हमेशा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो 150 ml विलेयन है, 50 ग्राम विलेय घोल रखा है। तो बताइए ना कि विलेय का कितना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है? विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का, तो विलेय की मात्रा कितनी है? 50 है और बटे विलेयन की मात्रा 150 है इंटू 100%। क्लियर है? तो 0 0 कटेगा, 5 कम 5 5 15, कितना आ गया? 100/3% आ गया। ठीक है, 100/3 का मतलब क्या होता है? 33/1/3%। और ये देखिए यहाँ पे प्रतिशत और W/V। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है आपको? अब मैं फटाक से बताता हूँ कि
डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वी बाई वी और डब्ल्यू अपन वी का क्या मतलब होता है समझिए मेरे पास। हमने कहा कि हमारे पास 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यानी कि कोई एक हमारे पास विलयन है और उसमें विलय की जो सांद्रता है वो दी गई है 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। कोई विलयन है और उसमें विलय की जो सांद्रता है, समझिएगा मेरी बात, विलय की जो सांद्रता है वो दिया है 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो ये है क्या, ये सांद्रता किस रूप में दी गई है, द्रव्यमान प्रतिशत में दी गई है। मतलब क्या होता है समझिए, 30% को आप लिख सकते हैं 30 बटे में 100 डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो अगर आप देखें ध्यान से तो डब्ल्यू है ना, ये देखिए नीचे क्या है हमारा, ये नीचे क्या है, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आप कह सकते हैं विलयन। यहाँ पर विलयन की मात्रा है 100 ग्राम। विलयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, विलयन को जिससे प्रदर्शित करें कोई मतलब नहीं है। विलयन हमारे पास है 100 ग्राम, विलय है हमारे पास 30 ग्राम। तो मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम विलय घुला है। ये कहने का मतलब हुआ विलय घुला है। समझ आया मेरी बात, बोलिए समझ आ रहा है ना। 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब होगा कि 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम विलय घुला हुआ है। अब समझिए मेरी बात, 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब यह हुआ कि विलयन हमारा 100 है और विलय हमारा 30 है। विलय को 20 से प्रदर्शित करते हैं तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विलय बी का मान दिया हुआ है 30 ग्राम और विलयन, विलयन का जो मात्रा है, विलयन का मतलब होता है ए प्लस बी, यानी कि विलय प्लस विलायक, वो दिया है 100 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि ए का मान कितना होगा भाई, विलयन 100 है, विलय 30 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा बताइए, 70 ग्राम। तो सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन से आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। विलय को बी से दिखाते हैं, विलय को ए से दिखाते हैं, या आपकी मर्जी, आप चाहे तो विलय को ए से दिखा दीजिए, विलय को बी से दिखा दीजिए, सिंपल, ठीक है। अच्छा, 30% वी बाई वी का क्या मतलब हुआ, तो 30% वी बाई वी का मतलब हुआ 30 बटे 100 वी बाई वी, यानी कि 100 ml विलयन में 30 ml विलय घुला है। 100 ml विलयन में 30 ml विलय घुला है। क्लियर है बच्चों, बोलो, है ना, समझ आ रहा है मेरी बात। यानी विलयन की मात्रा है 100 ml, तो विलयन की मात्रा 100 ml, जैसे कि आप लिख सकते हैं V, ठीक है ना, वॉल्यूम विलयन का आयतन, है ना, विलयन का आयतन का मतलब क्या हुआ, E प्लस बी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं VA प्लस VV बराबर 100 ml, ठीक है। और 30 क्या है, विलेय का आयतन है, तो जैसे क्या लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ विलेय बी, कितना, 30 ml। क्लियर है। आप बता सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ ए कितना होगा, यानी कि ए यानी कि विलायक का वॉल्यूम कितना होगा, 100 माइनस 30 70 ml। बोलिए समझ आ रहा है बच्चों आपको समझ में, ठीक है। अब देखिए थर्ड चीज क्या है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 30% वी अपॉन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत डब्ल्यू अपॉन वी, तो क्या मतलब हुआ, 30 बटे में 100 डब्ल्यू अपॉन वी, क्या मतलब हुआ कि 100 ml विलयन में 30 ग्राम विलय घुला है, 30 ग्राम विलय घुला है। क्लियर बच्चों, कितना ग्राम, 30 ग्राम विलय घुला है। बच्चों अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मोलरता। मोलरता इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलैरिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलैरिटी। याद रखिएगा, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है। समझिए कि मोलरता क्या होता है। देखिए मोलरता जब भी आपके सामने वर्ड आए तो आप याद रखिएगा कि 1 लीटर विलयन की बात हो रही है, यानी कि मोलरता में 1 लीटर विलयन होता है और एक होता है मोललता। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। मोलरता में याद रखिएगा 1 लीटर विलयन, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या मैं आप लिख दूं, 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या
मोलों की संख्या, 1 लीटर विलय में विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। कितना होता है? मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलरता के बारे में ये आपका बेसिक जानकारी हो गया। अब समझिए कि यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल एम इज इक्वल टू, समझ आया ना आपको? भाई हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास एक कोई पात्र है तो उसमें दो चीजें होंगी। आपके पास, आपने मान लीजिए आपने विलय मिलाया और आपने उसमें विलायक मिला दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आपके पास एक सोल्यूशन बन जाएगा ए प्लस बी। क्लियर है? तो आपके पास जो ए प्लस बी है वो 1 लीटर है, यानी कि जो विलयन है वो 1 लीटर। तो अब इस 1 लीटर में विलय की मात्रा बतानी है, मोल में कितना है, विलय की मात्रा मोल में कितना है, यानी कि 1 लीटर विलयन में विलय की मात्रा मोल में, विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो मोलरता m बराबर आएगा विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। समझ आ रहा है? किसमें लीटर में, किसमें लीटर में। तो ये चीज ध्यान रखना, मोलरता बराबर होगा विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। या आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, m बराबर विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें बच्चों? ml में। तो जब आप वो लीटर को ml में लिख देंगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ये आपके पास बन गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, या एक चीज देखिए, आप मेरी बात समझिए। हमने कहा कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो अगर हम विलय के मोल की बात करें तो विलय के मोल के स्थान पर लिख सकते हैं विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? यही फॉर्मूला बनेगा m बराबर विलय के मोल के स्थान पर मैं लिखूंगा विलय का भार गुणे 1000 लिख देता हूं ना यहाँ पे, और जो नीचे बचा हमारा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। बचा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें बच्चों? किसमें? हमने 1000 लिखा है तो ml लिखना पड़ेगा यहाँ पर। विलयन का आयतन किसमें? ml में। अच्छा एक चीज और है, मैं इसको संकेत में चाहूं तो लिख सकता हूं। जैसे हमने मोलरता को लिख दिया कैपिटल M, भार का मतलब होता है W, विलय का मतलब होता है B इंटू 1000। ठीक है, बटे विलय का अणुभार, अणुभार का मतलब होता है M, विलय का मतलब होता है B इंटू विलयन का आयतन, आयतन का मतलब होता है V, विलयन का मतलब छोड़ दीजिए, V का मतलब हो गया विलयन का आयतन, यहाँ पर ml। तो आप यहाँ पर संकेत के रूप में लिख सकते हैं m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू V। बच्चों अगली चीज क्या है? अगली चीज है हमारे पास मोललता। तो मैं आप लिखूं अगर मोललता, तो मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं हम मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल m से। क्लियर है ना, मेरी बात समझ आ रही है? तो जब भी मोललता की बात होती है तो हम याद रखते हैं 1 किलोग्राम विलायक। ठीक है, यही एक चीज है जो बदलता है दोनों को डेफिनेशन में, मोललता और मोलरता में यही सिर्फ बदलता है। मोलरता में 1 लीटर विलयन आता है और मोललता में 1 किलोग्राम विलायक आता है, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा, 1 किलोग्राम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका मात्रक होता है क्या? मोल प्रति किलोग्राम या मोल प्रति ग्राम। अभी अब देखिएगा कैसे। ठीक है ना, समझ आई मेरी बात बच्चों? अच्छा एक चीज और है, अगर हमारे पास जो विलायक है
वो जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। हमारे पास एक सोल्यूशन है बच्चों, और इस सोल्यूशन में हमने क्या मिलाया, हमने तो पहले मिलाया विलायक, और इसी सोल्यूशन में हमने मिला दिया विलेय, बी और ए। तो भाई जो हमने विलायक मिलाया है ना वो 1 किलोग्राम मिलाया है। अब इस 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, विलेय की मोलों की संख्या NB कितना है, इसे बोलते हैं मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं बच्चों मोललता। स्मॉल एम से दिखाते हैं, फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना, किसमें बच्चों, किलोग्राम में। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला एक हो गया। या m बराबर मैं यहां पर लिखना चाहूंगा बच्चों विलेय के मोल गुणे 1000, और नीचे आएगा बच्चों विलायक का द्रव्यमान किसमें बच्चों, किसमें, ग्राम में। भाई अगर हमारे पास किलोग्राम है यहाँ पे तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ग्राम में अगर लिखते हैं विलायक का द्रव्यमान तो ऊपर 1000 आएगा, ठीक है। एक चीज और है, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो विलेय के मोल के स्थान पर लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल के स्थान पर मैं लिखूंगा विलेय का भार गुणे 1000 लिख दीजिए ना, बटे विलेय का अणुभार, क्लियर है बच्चों अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम नहीं ग्राम में, क्योंकि ऊपर हमने 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो जब न्यूमेरिकल आएगा, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इन सारे फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा मैं संकेत में जरा लिखना चाह रहा हूँ कि संकेत में अगर लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले को तो क्या लिखूंगा, देखिए जरा ध्यान से। स्मॉल m यानी कि मोललता, विलेय का भार का मतलब होता है W, विलेय की बात हो रही है तो B इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार को हम दिखाते हैं m से, विलेय की बात हो रही है तो B इंटू विलायक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम दिखाते हैं किससे, द्रव्यमान को वही सेम चीज W और विलायक को हम दिखा देंगे A से, ठीक है। समझ में आ रही है मेरे बच्चों। तो ये इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा बच्चों कि जब भी आपके पास मोल शब्द आए तो मैं मोल को n से लिखूंगा या मोल को म्यू से लिखूंगा। जब भी विलेय की बात आती है बच्चों तो विलेय को मैं B से लिखूंगा, और जब विलायक की बात आएगी तो विलायक को मैं A से लिखूंगा। समझ आ रही है बात ना। अच्छा भार की बात आएगी तो मैं W से लिखूंगा। अणुभार की जब बात आएगी तो मैं M से लिखूंगा, ठीक है। और एक चीज और है, जैसे विलेय का भार और विलेय का अणुभार हो सकता है ना, तो विलेय का भार जब लिखना होगा तो WB लिखेंगे, और विलेय का अणुभार लिखना होगा तो MB लिखेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और क्या है, आगे चल करके आप पढ़ेंगे इस चीज को। एक वर्ड होता है आपके पास मोल अंश कह लीजिए, या फिर इसे आप मोल प्रभाज कह लीजिए, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो उसको हम लोग x से दिखाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, x से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज को आप कैपिटल X लिख लीजिए या फिर स्मॉल x लिख लीजिए, एक ही चीज है। तो मैं मानकर चलता हूँ बच्चों की वीडियो कुछ लंबा ज्यादा ना हुआ आपके लिए, लेकिन मैंने बहुत काम की चीजों को हमने सिखाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत समझ आया होगा और बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।